हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आपको वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी हूँ और आज का मेरा वीडियो है जो बहुत ही रिलेवेंट है सब लेडीज को कि हम प्राइवेट पार्ट्स हम कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में बाल क्यों होते हैं और क्या इसको निकालना जरूरी है। तो लेडीज, बाल जो होते हैं भगवान ने हमको पूरी बॉडी पे दिए रहते हैं, इसीलिए दिए रहते हैं ताकि हम बाहर के इन्फेक्शन से बचें। जैसे हमारी पलकों पे आई लैशेज है, ये हमको बाहर जो डस्ट आता है, कचरा आता है, उससे हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है। हमारे नाक में भी बाल होते हैं जो हमको गंदगी और जो डस्ट से भी हमारे अंदर कोई कीटाणु ना जाए उससे हमको बचाते हैं। वैसे ही जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स के बाल होते हैं हमको बचाते हैं इन्फेक्शन से, ताकि हमारे अंदर कोई कीड़ा या बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन हमको नहीं हो जाए। तो लेडीज, बाल अच्छे होते हैं और उसको निकालना नहीं निकालना ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। ये आपके इससे आपकी हाइजीन भी कोई हैम्पर नहीं करती है। जी हाँ, साइंस ये बता रहा है कि वजाइना में इतने नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं और जो हेयर होते हैं वो नेचुरली सबके होते ही है, तो उससे कोई हाइजीन पर्पस की जरूरत नहीं है अनलेस ये बहुत ही ज्यादा लंबे बड़े और घने हो जाएं। आपको उसको ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बाल को नहीं निकाल रहे हैं तो ज़्यादा करके वहाँ पे पसीना हो जाता है, पसीने से बदबू फैलती है और इन्फेक्शन होने के चांस भी रहते हैं। तो अगर आप निकालोगे तो ये आपकी चॉइस है। तो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि घर बैठे आप कैसे अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर सकते हो, कैसे प्राइवेट पार्ट्स के बाल आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली मेथड है कि सीजर यूज करना है। सीजर आप यूज कर सकते हो। जो लंबे बाल होते हैं उसको हमको पहले सीजर से ट्रिम कर लेना चाहिए। थोड़े थोड़े बालों को साथ में लेके उसको जहां तक आपको चाहिए वैसे कट कर सकते हो। ये सीजर मैं रेकमेंड करूंगी कि स्टेनलेस स्टील की सीजर यूज करो ताकि आप उसको डिसइंफेक्ट कर सको स्टेरिलियम स्पिरिट से, या उसको बॉइलिंग में भी कर सको। ये प्लास्टिक वाला सीजर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का सीजर लोगे तो आपके लिए बेस्ट है। वो आप बॉईल करके रिपीटेडली यूज कर सकते हो। तो सीजर से आप अपने बाल को पहले ट्रिम कर सकते हो। दूसरी मोस्ट कॉमन चीज जो आप घर बैठ के अपने बालों को निकाल सकते हो वो है यूज ऑफ रेजर। जी हाँ, ये जिलेट विनस का रेजर है जो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। जिलेट विनस रेजर के बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। ये डिस्पोजेबल रेजर्स भी होते हैं। इसको हम 2 से 3 बार यूज करके फेंक सकते हैं। और बाकी पुराने जमाने के ब्लेड्स के रेजर भी होते हैं जिसमें हम रिपीटेडली सिर्फ ब्लेड चेंज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अभी शेविंग की बात आती है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि शेविंग कैसे करना है। तो शेविंग आपको बालों के डायरेक्शन में करना है। जो आपकी ऊपर की जो स्किन होती है उसको आपको थोड़ा सा खींचना है और डायरेक्शन ऑफ द हेयर में आपको ऐसे बालों को डायरेक्शन ऑफ द हेयर में शेव करना है। शेविंग में आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपका जो एरिया जो शेव करने का है उसको पहले थोड़ा सा गीला करें, या आप जेल या मॉइस्चराइजर लगाने के बाद शेविंग कर सकते हो। इससे स्किन आपकी स्मूथ रहेगी। बहुत सारे लेडीज पूछते हैं कि क्या शेविंग फोम, शेविंग जेल यूज करने की जरूरत है क्या। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि शेविंग फोम और शेविंग जेल जो है वो बहुत फोम क्रिएट करते हैं और उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे हमको स्मेल और फ्रेग्रेंस भी अच्छी आती है। तो अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप अपनी पर्सनल चॉइस से आप यूज कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर रिकमेंडेड नहीं है वो शेविंग फोम या शेविंग जेल यूज करना कंपलसरी नहीं है। सिंपल सा आपने वाटर डाल दिया या कोई मॉइस्चराइजर डाल दिया और थोड़ी सी ऊपर की स्किन को टाइट करके एक हाथ से और डायरेक्शन ऑफ द हेयर में आपको शेव करना है। ये शेविंग बिल्कुल सिंपल है, लेकिन काफी लोगों को सूट नहीं हो सकता है क्योंकि किसी किसी को इससे स्किन इरिटेशन होती है, रेडनेस हो जाती है, या फिर किसी किसी को इनग्रोथ हेयर हो जाता है, फॉलिकुलाइटिस हो जाती है। थोड़े दिनों बाद शेविंग किए हुए बाल जो बाहर आते हैं उसके बाद कंटिन्यूस इचिंग हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो आपको आपका देखना है कि आपको कौन सी मेथड सही तरीके से सूट हो रही है। मेरी जो पर्सनल मेथड है वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो
अभी आते हैं अगले थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड जो है वो है यूज ऑफ ट्रिमर्स। फिलिप्स या ब्रॉन्ज के ट्रिमर्स मार्केट में अवेलेबल है। मेरा बेस्ट जो ट्रिमर है वो मैं उसकी लिंक मैं आपको नीचे भेज देती हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड एड नहीं है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल चॉइस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ट्रिमर्स आर वेरी इजी, वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। उसको भी सेम एज रेजर उसके डायरेक्शन में आपको हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में आपको ट्रिम करना है। उसके जो अलग अलग ट्रिमर्स ब्रांड के होते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस आपको पीछे लिखे हुए होते हैं, तो वो आप ट्रिमर्स यूज कर सकते हो। ट्रिमर्स का एक ये एडवांटेज है कि वो वेरी हैंडी होते हैं और शेविंग जैसा क्लोज शेव देते हैं। उसमें जो बम्पीनेस, जो रेडनेस जो पोस्ट शेविंग होती है वो नहीं होती है, बट हाँ एक्सपेंसिव होते हैं ये थोड़े से और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन आप अपने हेयर को घर बैठे कैसे निकाल सकते हो, इट इज द ट्रिमर। द फोर्थ ऑप्शन है वैक्सिंग, विच इज मोस्ट कॉमनली डन। पर वैक्सिंग भी कैसे है, कुछ लेडीज को सूट होता है, कुछ लेडीज को सूट नहीं होता है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इसमें वैक्स भी कभी कभी कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स, रेडीमेड वैक्स स्ट्रिप्स, बिकनी वैक्स, ये सारी चॉकलेट वैक्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ये सारे ऑप्शंस बहुत पेनफुल होते हैं। जब भी वैक्स करते हैं तभी ये जो हेयर फॉलिकल को है उसको जड़ से खींच लेते हैं और वहां की एरिया की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और बहुत लोगों को वैक्सिंग के बाद भी इचिंग, रेडनेस और फॉलिकुलाइटिस, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो पर्सनली मैं वैक्सिंग रेकमेंड नहीं करती हूँ। आपका पेन लेवल थ्रेशोल्ड ज्यादा है तो आप डेफिनेटली वैक्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, बट एज आई सेड कुछ लोगों को सूट होता है, कुछ लोगों को सूट नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ कि आपके पास घर बैठे अभी रेडीमेड वैक्स स्ट्रिप्स भी अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टोर में अवेलेबल रहते हैं। इसको आप घर पे भी अपने पे इस्तेमाल करके ट्राई कर सकते हो। तो आपको आपके देखना है कि आपको कौन सी मेथड सूट होती है। तो फोर्थ है जो फिफ्थ मेथड है वो मेरा फेवरेट मेथड है, वो है हेयर रिमूवल बाय क्रीम्स। क्रीम्स यूज करके आप अपने बाल को निकाल सकते हो। पर्सनली मैं कोई ब्रांड आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो निमाया का हेयर रिमूवल क्रीम है ये पर्सनली मैंने यूज किया हुआ है। ये इसको अप्लाई करना बहुत ही ईजी है और इसमें डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं। इसमें केमिकल है जिससे कि हेयर का जो केराटिन है वो डैमेज हो जाता है और हार्डली विद इन 5 मिनट्स में सारे हेयर निकल जाते हैं। इसको सिर्फ अप्लाई करके गीले कपड़े से 5 मिनट्स वेट करना है और गीले कपड़े से पोंछ देना है। सो इट इज एज सिंपल, इट इज एब्सोल्युटली पेनलेस। लेकिन जी हाँ, इसमें केमिकल्स होते हैं, कभी कभी आपकी स्किन में इरिटेशन होता है। तो इसको अप्लाई करने से पहले आप अपने फोरआर्म में यहाँ पे अप्लाई करके वेट कर सकते हो एंड देन आप यूज करके फोरआर्म पे यूज करके 24 आवर्स तक ऑब्जर्व करना है आपको कि 24 आवर्स में आपको कोई रैश नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद ही आप अपने प्राइवेट पार्ट पे यूज कर सकते हो। तो ये निमाया का जो हेयर रिमूवल क्रीम है इट इज स्पेशली फॉर द इंटीमेट एरिया। ये खास करके सिर्फ लेडीज लोगों के प्यूबिक हेयर के लिए है, प्राइवेट पार्ट्स के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे हेयर रिमूवल क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में। इसको आपको पहले सेंसिटिविटी टेस्ट आपके फोरआर्म पे करना है, 24 आवर्स के लिए वेट करना है, उसके बाद ही आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पे इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सूट हो गया है तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, इसमें कोई पेन नहीं है और जो हेयर ग्रोथ होती है वो भी एज सॉफ्ट होती है, इतनी हार्ड और टफ नहीं होती है जितनी शेविंग के बाद में हमको महसूस होती है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है और ये मेरी फेवरेट चॉइस है। बहुत डॉक्टर्स इसको रेकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज उसमें केमिकल्स होते हैं, लेकिन एज आई सेड कि सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये वीडियो में जानकारी दे रही हूँ। एज अ डॉक्टर भी और एज अ पर्सनली जब भी मैंने ये सारी चीजें पर्सनली यूज की है तभी मैं आपको ये प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, और जब भी बात आती है कि अगर हमको ये सारी चीजें यूज करने से, अभी जो मैंने सारी चीजें बताई ये सारी चीजें टेम्पररी मेथड्स है,
फॉर हेयर रिमूवल की टेम्पररी सारी मेथड्स है, यानी कि एक बार निकाल दिए तो आपको बार बार वो निकालनी ही है, क्योंकि बार बार हेयर ग्रोथ होना ही है। लेकिन आपको अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हेयर ग्रोथ से तो लेजर हेयर रिमूवल बेस्ट होते हैं। एक्चुअली कोई भी लेजर हेयर रिमूवल की मेथड आपको 100% गारंटी नहीं देती है कि वो परमानेंटली हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करेगी, परमानेंटली हेयर ग्रोथ को बंद कर देगी, पर ये ही दावा देते हैं कि हेयर ग्रोथ जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जो है इसके मल्टीपल सेशंस रहते हैं, कभी कभी 20 सेशंस, कभी 30 सेशंस भी किसी किसी को लग सकता है डिपेंडिंग ऑन दी बॉडी टाइप। पर इनकी कोई गारंटी नहीं है कि बाल हमेशा के लिए आना बंद हो जाएंगे। हाँ, बालों की ग्रोथ को ये डिले कर सकता है, बालों की ग्रोथ को ये रिड्यूस कर सकता है, पर ये परमानेंटली हेयर ग्रोथ को बंद नहीं करता है जैसे वो एड्स में दावा देते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी कि घर बैठे आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के हेयर को कैसे निकाल सकते हो। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो से मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ एज अ डॉक्टर। तो मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ कि आप क्या यूज करते हो, आपने कुछ नई चीज डिस्कवर की है, आपको कोई नया चीज यूज करके कुछ अलग साइड इफेक्ट्स हुए हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो बाकी लोग भी आपके एक्सपीरियंस को जान के यूज ना करे वो चीजें, या थोड़ा सा केयरफुल रहे वो चीजें नेक्स्ट टाइम यूज करने से पहले। तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।